बेगम जान, मैं आपके पास आकर सो जाऊं? हे बेटा, वहीं सोए रहो चुप करके, यहाँ ना आ जाए। शायद यहाँ कोई चोर है। कोई चोर वोर नहीं है, चुप करके सो जाओ। आज भी जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो उसकी परछाई दीवार पर हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है, और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। Next date is 5th November. आवाम के दिमाग में घिनौने ख्याल डालने वाली बदजात औरत तू जहन्नम। तुझे से रंडी को तो कोठे पे बैठना चाहिए, इसमें चुपता है तो। कई अदीबों के असाब पर औरतें सवार हैं, पर मेरा तो ये भी मानना है कि आदम से लेकर अब तक हर मर्द के असाब पे औरतें सवार रहती, और क्यों ना हो। अब मर्द के असाब पे औरतें सवार नहीं होंगी तो क्या हाथी घोड़े सवार होंगे? अरे जब कबूतर भी कबूतरी को देखकर कंगते हैं तो मर्द औरत को देखकर गजल या अफसाना क्यों नहीं लिख सकते? वैसे भी औरतें कहीं ज्यादा हसीन होती हैं कबूतरियों से, और दिलचस्प और फिक्रहेज भी। क्यों, मैं झूठ कह रहा हूँ? हम जब आगरा में रहते थे ना, तो वहाँ की लड़कियों में मैंने देखा था, वो जब लड़कों को देखते थे तो उनके चेहरे बदल जाते थे, और वो बनती थी। मैं तो लड़कों को देख के कह देती थी कि देखो देखो कितना खूबसूरत लड़का जा रहा है, और वो मुझसे कहते थे कि तौबा तौबा, लड़कियों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर मैं उनसे कहती थी कि क्यों ना करें, मेरी नीयत थोड़ी खराब है उनके लिए। मैंने तो एक खूबसूरत लड़का देखा और मुझे अच्छा लगा तो मैंने कह दिया। पर उनको ये लगता था कि मर्द के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता कायम किया जा सकता है, पर मैं तो भाइयों के साथ पली बड़ी थी। तो मैं समझती हूँ कि मर्द के साथ बहुत सारे रिश्ते कायम किए जा सकते हैं। वो एक अच्छा दोस्त हो सकता है, एक रफीक हो सकता है, एक हमदर्द हो सकता है। और हम किस दायरे में आते हैं? आप तो उस दायरे में आते हैं जहाँ हमारी पेशी एक साथ होती है। चल रहे हैं इस वाला, और जाना ही पड़ेगा शायद। शाहिद साहब तो शूटिंग में मसरूफ हैं, तो हम असलम साहब के यहाँ ठहर रहे हैं। बड़े भाईजान के दोस्त हैं। क्या लगता है आपको, ये केस हार जाएंगे हम? मैंने कहानी पढ़ी नहीं। और खातिब साहब, आपने खुद किताबत की है? मैं अल्फाज एक एक बार देखता हूँ, क्योंकि मायने पे ध्यान नहीं देता। छपने के बाद भी नहीं पढ़ते? देखता हूँ, सिर्फ प्रिंटिंग की गलतियाँ देखने के लिए। मतलब हर लफ्ज अलग से? जी। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा मानना मैंने छोड़ दिया है। कहिए। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। बात तो सच है।
बचपन में तख्तियां नहीं लिखती थी? तख्तियां लिखती भी थी और गलतियों के लिए डांट भी पड़ती थी। असल में मैं लिखने में इतनी खो जाती हूँ कि स्पेलिंग का ध्यान ही नहीं रहता। आपको जितना डांटना है डांटिए, मैं अपनी बात कह के रहूंगी। अगर मेरी कहानी बेहुदा है तो आप अपनी कहानी के बारे में क्या कहेंगे? गुनाह की रात, उसमें तो आपने सेक्स को बाखूबी समझाया है, तो फिर वो भी फहाश है। मेरी बात और है, मैं मर्द हूँ। तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अल्लाह ने हमें औरत और आपको मर्द बनाया, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जो मर्जी लिखें, पर आपको कोई हक नहीं कि मुझे कुछ भी लिखने से रोके या टोके। ये मत भूलो इस्मत, तुम एक मुस्लिम घराने की पढ़ी लिखी औरत हो। आप भी ये मत भूलिए कि आप एक मुस्लिम घराने के पढ़े लिखे मर्द हैं असलम साहब। तो तुम मर्दों से बराबरी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा से उनसे आगे थी। बचपन में क्लास में उनसे ज्यादा नंबर लाती थी। पानी पिलाइए अब। अल्ताफ, पानी लाओ। आप लोग आराम कीजिए। अल्ताफ साहब को कमरा दो। दरअसल असलम साहब, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि लिहाज जैसे मौजू पे लिखना गुनाह है। ना तो मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा कि इस लत या मर्ज के बारे में लिखना नहीं चाहिए। शायद मेरा दिमाग अब्दुल रहमान चुगताई का बश्र नहीं, बल्कि एक सस्ता सा कैमरा है। जो कुछ देखता है खट से बटन दब जाता है और मेरा कलम मेरे हाथों में बेबस हो जाता है। बचपन में जब रुमानी किताबें पढ़ती थी तो वो बातें गंदी लगती थी, पर बीए के बाद जब वही किताबें पढ़ी तो मालूम पड़ा कि वो बातें गंदी नहीं बल्कि बड़ी समझ बूझ की बातें हैं जो हर जी होश इंसान को मालूम होनी चाहिए। आप मुस्कुराती रहे, इसी में हमारी जीत है। अच्छा, तो ये नशे और मार। चल मैं नहा के आती हूँ, मैं बिस्तर बनाती हूँ। बेलिबाज आदमजाद पीछे से मुझे दबोच कर मेरे हाथों को हटाते हुए अपने मर्दाना मजबूत हाथों से मेरी छातियों को दबाया। पहले धीरे से, फिर थोड़ा और जोर से। ऐसा लगा खुशी से पागल हो जाऊंगी। मेरी हड्डी पसली चरमरा गई, मगर बहुत अच्छा भी लगा, जैसे सदियों की प्यास। पढ़िए ना, आगे पढ़िए। कौन लिखता है, हमें तो पढ़ते हुए शर्म आ रही है।
इसके बाद उन्होंने अपने भीगे होठों को मेरे लबों पर रखा और मुझे बेतहाशा चूमने लगे। जिंदगी के पहले चुम्बन से मैं मदहोश हो गई और उनकी बाहों में ढीली होकर झूलने लगी। फिर उन्होंने बारी बारी मेरी छातियों को छुआ और जमकर प्यार किया। एक क्षमा का दरिया था जो मेरे दिल में दौड़ रहा था। मैं सचमुच जन्नत में दाखिल हो गई। ये कैसा शबाब था या अल्लाह, खैर कर।